बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवीरी एंड कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और जो आपके बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 12 सितंबर संडे 2021 के बर्ड्स के जाल रेट के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अब थोड़ी देर में ही आपको अपडेट भी करूंगा जाल के रेट्स। और उससे पहले मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की जाए जिसका मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों, बात यह है कि बात तो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके सेटअप पे वो उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट होता है तो आपको बहुत अच्छी ब्रीडिंग मिलती है। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने जो है वो ह्यूमिडिटी के हवाले से कुछ डिस्कस किया था और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन फ्राहम करने की कोशिश करी थी। उसी हवाले से मैं अब भी यही कहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि एकदम से जो है वो बारिश हो जाती है, और कोई जो प्रेडिक्शंस भी होती हैं वो भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती, और अचानक से जो है बारिश हो जाती है। और उस बारिश के होने से पहले बेतहाशा किस्म की गर्मी भी होती है, और जो है ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होता है कि दोस्तों कि हम लोग जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, जो वीवर्स हैं या न्यू फैंसियर्स भी हैं, जो वो जॉब भी करते हैं साथ साथ इस बिज़नेस के या कारोबार के अलावा। तो उनको भी ये होता है कि सुबह वो अपना जो दाना डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके बाद वो चले जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे या जॉब पे। तो उसके बाद अगर इसी दौरान अगर बारिश हो जाती है या जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है वो हमारे ब्रीडिंग स्पेयर्स के एग्स पे पड़ता है, और जो है उससे जो है ना डेड शेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप थोड़ी सी अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि जो फ़ीमेल होती है वो अपने एग्स को सर्कुलेट करती है, यानी कि उसको घुमाती है डे बाय डे, यानी कि जैसे उसके दिन पूरे होते जाते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 12 दिन बाद, वो अपने एग्स को मूव करती है। तो इसका जो यानी कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो फ़ीमेल होती है वो अपने एग्स को सर्कुलेट करती रहती है। इससे जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो इवनली होती है, और जो है उससे जो है बच्चा मतलब बहुत हेल्दी और सेहतमंद रहता है। अगर किसी एक मतलब जो है फ़ीमेल वो सर्कुलेट नहीं कर पाती, तो उससे ये होता है कि अंडा ख़राब हो जाता है या फिर डेड शेल हो जाता है। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी होती है कि कुछ जो है जो पेयर्स होते हैं या फ़ीमेल होती है वो एनवायरनमेंट या ह्यूमिडिटी के हिसाब से उसको जज नहीं कर पाती, और वो उसी साइट पे जो है वो जो है वो हैच मतलब अंडा सेकना शुरू कर देती है। तो उससे ये होता है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली उस साइट पे पड़ते हैं या उस पोर्शन पे पड़ते हैं एग्स के, जिससे जो है वो अंडा जो है या एग जो है वो आपका डेड शेल हो जाता है। तो इससे ग्रोथ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब ह्यूमिडिटी का जो है या हब्स का जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक़ ब्रीडिंग से है तो और एग्स से है, तो फिर इसका मतलब है कि उस चीज़ों का असर उन पे भी पड़ता होगा। तो मेरी यही अच्छा, दूसरा मैं आपको यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि कराची का जो वेदर है वो जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसके बानिस्बत जो है लाहौर या पंजाब की साइड के आप बात करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ बड़ी मतलब पहली प्रेडिक्शन की जाती है, और एक्यूरेट प्रेडिक्शन पर ही सब कुछ होता है। तो इसकी यही सबसे बहुत बड़ी वजह है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो दोस्त मेरे जो हैं वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं या पंजाब से किसी भी सूबे किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके यहाँ जो ब्रीडिंग उनको जो मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है बानिस्बत है कराची के वेदर के हिसाब से। यानी कि आपको मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि पंजाब साइड पे बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती है बर्ड्स की, ठीक है। वो उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, बर्ड्स बहुत हेल्दी भी होते हैं, और इसका जो ज़्यादातर जो देखा गया है वो ये देखा गया कि जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो वेदर है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सेटअप पे, हमारे ब्रीडिंग स्पेयर्स पे, एग्स पे, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप कोई मतलब आपने चाहे छोटा सेटअप लगाया हो चाहे आपने बड़ा, खैर बड़े जो सेटअप लगाए हैं मेरे दोस्तों ने या व्यूवर्स ने, उन्होंने तो बहुत अच्छा तरीके से जो है मेंटेन किया हुआ हर चीज़ का। लेकिन जो छोटा सेटअप लगाते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एग्जॉस्ट फ़ैन
या एक जो है वो फ़ैन जो है ज़रूर वहाँ पे अपने सेटअप पे रखें, ताकि जस्ट इन केस के जैसे ही वेदर थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे होता है या आप समझते हैं कि हब्स बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो उसमें वो एग्जॉस्ट फ़ैन या फिर जो है सप्लाई फ़ैन ये आप लगा कर रखेंगे तो उसको अकॉर्डिंगली ह्यूमिडिटी के हिसाब से उसको मेंटेन करें। तो मेरी बस यही दोस्तों से गुजारिश होगी कि आप लोग जो हैं वो मौसम के हवाले से ख़्याल रखा करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग मिले। तो दोस्तों ये हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश थी कि आपको छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेरे दोस्त या व्यूवर्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि एग्स तो बहुत सारे ले करती है फ़ीमेल, लेकिन जो है वो आधे में से बच्चे निकलते हैं, आधे में से नहीं बच्चे निकलते। इसका ताल्लुक़ जो है वो या तो फिर आपकी जो आप उनको डाइट दे रहे हैं उससे भी है, या फिर जो है आपके जो वेदर है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्रीडिंग पेयर्स पे। तो दोस्तों जो है ये ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तब जाके हमें जो है वो अच्छी ब्रीडिंग मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं संडे 12 सितंबर 2021 के बर्ड्स के जाल रेट्स की तरफ। तो दोस्तों इस दफ़ा के जो जाल रेट हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बजरी जो है ब्रीडर पेयर वो है 650 रुपये का, और बजरी जो पट्ठा है वो है 550 रुपये का। क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 5200 का। क्रीम कॉकटेल पट्ठा जो है वो है 4000 रुपये का। पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, और पर्ल कॉकटेल पट्ठा जो है वो है 3000 रुपये का। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का। ग्रे कॉकटेल पट्ठा जो है वो है 2000 रुपये का। चारकोल पाइट ब्रीडर पेयर 4200 का। चारकोल सादा ब्रीडर पेयर 3500 का। इनो रेड आइस ब्रीडर पेयर वो है 8000 रुपये के, और इनो रेड आइस पट्ठे जो हैं वो 6500 रुपये के। फिशर ब्रीडर पेयर 1800 रुपये का। फिशर पट्ठे 1600 रुपये के। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का। ब्लू पसनाटा पट्ठे 2000 रुपये के। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठे 2500 रुपये के। कलर लवबर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, और कलर लवबर्ड पट्ठे 2500 रुपये के। फिंचेस ब्रीडर पेयर 900 रुपये से 1000 रुपये का, डिपेंड ऑन क्वालिटी और फैदर की कंडीशन और हेल्थ। फिंचेस पट्ठे जिनकी चोंच रेड हो गई हो वो 700 से यानी कि 700 रुपये से 800 रुपये के दरम्यान, डिपेंड ऑन हेल्थ। डव डायमंड टेल जिसको हम कहते हैं उसमें जो ब्रीडर पेयर है वो है 1500 रुपये के। फॉन जावा इसका जो ब्रीडर पेयर है वो है 10,000 रुपये का। ग्रे जावा 3000 रुपये का, ये भी ब्रीडर पेयर है। वाइट जावा ब्रीडर पेयर 3200 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 6000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस पट्ठे 4500 रुपये के। अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 18,000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस पट्ठे 14,000 रुपये के। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस ब्रीडर पेयर 6500 का। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस पट्ठे 5000 रुपये के। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। तो दोस्तों ये हैं संडे 2021 12 सितंबर के बर्ड्स के जाल रेट, और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो भी बातें हैं वो आपके जो है वो आपको अच्छी भी लगती होंगी। तो इसीलिए जो है आप वीडियोस को ज़रूर देखा करें, एंड तक देखा करें, और जो है उन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारे दोस्तों के, हमारे व्यूवर्स के, हमारे न्यू फैंसियर्स का फ़ायदा हो। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और AK अवेरी एंड कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।